तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड नेचर की। तो देखिए कार्बन है और ये है हाइड्रोजन। तो इस कार्बन हाइड्रोजन की जो बॉन्ड का बंध का प्रकृति है इसकी बात हम करेंगे, इसके बॉन्ड नेचर की। अब बॉन्ड नेचर में क्या होगा, पहले तो आप इसकी बात कर लो। अब देखो कार्बन है और ये है तुम्हारा हाइड्रोजन। यक्स क्या होगा, यक्स तुम्हारा फ्लोरीन होगा, क्लोरीन होगा, ब्रोमीन और आयोडीन। ये तुम्हारे क्या है, हाइड्रोजन फैमिली। ये हाइड्रोजन फैमिली है तुम्हारे, ठीक है। अब देखो कार्बन और हाइड्रोजन, अब जानते हो कार्बन और हाइड्रोजन की जो विद्युत ऋणात्मकता होती है, विद्युत ऋणात्मकता, देखो मालूम है तुमको विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है? इसको हम इंग्लिश में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। तो जो विद्युत ऋणात्मकता होती है ये किसी भी परमाणु की इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता होती है। जैसे मान लो कार्बन है और इसके साथ है फ्लोरीन। अब इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ईएन हम बोलेंगे, ईएन। विद्युत ऋणात्मकता को हम किससे लिख रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी ज्यादा, तो इसमें किसका ज्यादा होता है, फ्लोरीन का। किससे, कार्बन से। तो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा उस एटम का उतना ही अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी होगी, क्षमता होगी। तो देखो इधर देखो कार्बन का, इनके पास क्या इलेक्ट्रॉन के लोग क्या किए, शेयर किए हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है यहाँ पर ना होकर इसके करीब पहुंच जाएंगे। जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ना ये किसके करीब चले जाएंगे, फ्लोरीन के। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो कार्बन का विद्युत ऋणात्मकता है वो हाइड्रोजन से होता है कम। ये हम बात किसकी कर रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, विद्युत ऋणात्मकता। इसको हम ईएन से लिखेंगे। तो विद्युत ऋणात्मकता का वैल्यू हाइड्रोजन का कार्बन से ज्यादा होगा। जब कार्बन से ज्यादा होगा भाई, तो कार्बन और हाइड्रोजन, अब जो इलेक्ट्रॉन इन दोनों के पास होना चाहिए वो दोनों इलेक्ट्रॉन किसके करीब आ जाते हैं, इस हाइड्रोजन के पास। जब इसके करीब जाएंगे तो तुम जानते हो जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं उसके ऊपर माइनस आता है, जो देता है उसके ऊपर प्लस। तो इसके वजह से इस पे तो तुम्हारा माइनस आ जाएगा और इस वाले पे क्या आ जाएगा, प्लस। अब देखो अब जब माइनस प्लस आ गया तो इसके वजह से क्या होगा, यहाँ पे एक डाइपोल क्रिएट हो जाएगा। देखो ये प्लस हो गया और माइनस, तो इसी को हम क्या बोलते हैं भाई, ध्रुवी। तो ये ध्रुवी हो गया। देखो अब इस बॉन्ड का जो नेचर है ये पोलर हो गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं जी, पोलर बोलते हैं। अब इसी की वजह से जो हाइड्रोजन होता है वो न्यूक्लियोफाइल जैसा काम करेगा, मतलब नाभिक रागी। अब पढ़े हो। और कार्बन के पास धनात्मक हो गया तो ये इलेक्ट्रोफाइल, मतलब इलेक्ट्रॉन स्नेही जैसा काम करेगा। तो हम बात करेंगे बॉन्ड लेंथ की, बात करेंगे बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड की जो बंध की लंबाई होती है, लिख लो बंध लंबाई। अब बंध लंबाई की बात कर लो। अभी देखो आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आप देखो पीरियोडिक टेबल में आप जानते भी हो। और पीरियोडिक टेबल में जब आप ऊपर से नीचे जाओगे तो त्रिज्या क्या होगा, बढ़ेगा। त्रिज्या बढ़ेगा क्यों, क्योंकि परमाणु क्रमांक बढ़ता है। तो देखो मान लो हमने क्या लिया, बात हम किसकी कर रहे हैं, कार्बन और हाइड्रोजन, इसी की बात हम कर रहे हैं। तो चलो, तो पहले तो हम ले लिया कार्बन और फ्लोरीन, एक कंपाउंड। कार्बन ले लिया, क्लोरीन ले लिया, CBr ले लिया, CI ले लिया। अब ये बताओ कि किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा लंबा होगा। तो देखो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, इधर देखो कार्बन तो सभी जगह क्या है, सेम है, तो उसका रेडियस तो सेम ही होगा। अब डिसाइडिंग फैक्टर क्या होगा, डिसाइडिंग फैक्टर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होंगे। इसी से हमको डिसाइड करना इसको। देखो आप जानते हो आवर्त सारणी में जब आप ऊपर से नीचे जाते हो तो त्रिज्या बढ़ती है। तो सबसे ज्यादा त्रिज्या किसका होगा, आयोडीन का, उसके बाद ब्रोमीन का, क्लोरीन का और फ्लोरीन का।
तो इसका मतलब होगा जो बॉन्ड लेंथ होगा वो सबसे ज्यादा किसका होगा, Ci का, उसके बाद Cbr का, देन Ccl, और सबसे छोटा किसका होगा, Cf का। तो ये तो हमने बात कर लिया बॉन्ड लेंथ की। तो इसको आप नोट करो। देखो एक बार रिपीट करते हैं। हमको क्या देखना है, कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड का नेचर देखना है, इसका प्रकृति देखना है। इसके लिए हमने क्या किया, कार्बन हाइड्रोजन में हम ये देख रहे हैं कि इसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है। अब विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है, किसी भी एटम की, मान लो ये देखो ये भी एक एटम है, एक एटम है। अब ऐसा एटम जो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच ले, तो इलेक्ट्रॉन की जो खींचने की क्षमता होती है उसी को हम विद्युत ऋणात्मकता बोलते हैं, मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। अब हाइड्रोजन और कार्बन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन का ज्यादा होता, पढ़े हो 11th में। अब इधर देखो, जो इलेक्ट्रॉन इसके पास एक होना चाहिए, किधर होना चाहिए, तो जो इधर ना होकर एक किसकी तरफ खींचे जाते हैं, हाइड्रोजन की तरफ। जब हाइड्रोजन अपनी तरफ खींचता है तो इस पे पार्शियल माइनस चार्ज आता है पार्शियल, और इस पे पार्शियल पॉजिटिव आता है। इसी की वजह से ये जो बॉन्ड होता है वो पोलर हो जाता है, मीन्स ध्रुवीय हो जाता है, जिसकी वजह से ये न्यूक्लियोफाइल जैसा काम करने लगता है और ये इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, और न्यूक्लियोफाइल जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। अब गाइज हम बात किसकी कर रहे हैं, बॉन्ड लेंथ की, बॉन्ड लंबाई। तो कार्बन हाइड्रोजन देखो, बॉन्ड लंबाई हम कैसे डिसाइड करेंगे, आप जानते हो आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाते हैं तो त्रिज्या बढ़ती है। तो कार्बन सभी जगह सेम है, तो डिसाइडिंग फैक्टर क्या होगा, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन। तो सबसे ज्यादा त्रिज्या आयोडीन का, उसके बाद ब्रोमीन, क्लोरीन। तो हमारा सबसे जो बड़ा होगा बॉन्ड लेंथ किसका होगा, Ci का। अब हम बात करेंगे बॉन्ड स्ट्रेंथ की, सेकंड होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो बॉन्ड की मजबूती देख लो। अब देखो कौन सा बॉन्ड ज्यादा मजबूत होगा। अब देखो आप जानते हैं हम जो बॉन्ड लेंथ होता है, बॉन्ड लेंथ होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल बॉन्ड स्ट्रेंथ के। इसका मतलब क्या है कि जिसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा उसका स्ट्रेंथ उतना ही कम होगा। मतलब अब एक सिंपल सी बात है, एक बड़ा लकड़ी हो उसको तोड़ना आसान होगा छोटी लकड़ी के कंपेयर में। तो देखो अब बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा, Ci का। तो बॉन्ड लेंथ Ci का बड़ा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ Ci का सबसे कम हो जाएगा। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर होगा देखो, Cf सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद Cl होगा, देन Cbr होगा, उसके बाद Ci होगा। ये तो ऑर्डर हो गया बॉन्ड स्ट्रेंथ का। अब गाइज हम बात करेंगे बॉन्ड एंथैल्पी। अब चलो थर्ड पॉइंट होगा बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी, अब एंथैल्पी आप जानते हो बंद, देखो बॉन्ड एंथैल्पी, एंथैल्पी क्या है, एक प्रकार का ऊर्जा है। अब एंथैल्पी क्या होता है, बंध को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा। अब बॉन्ड एंथैल्पी क्या है, बंध को तोड़ने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड एंथैल्पी बोलते हैं। अब देखो किसको, देखो बंध को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा। अब बताओ इसमें से सबसे ज्यादा किसको चाहिए एनर्जी बॉन्ड तोड़ने के लिए। अब देखो जो बॉन्ड जितना ही ज्यादा मजबूत होगा उसकी बॉन्ड एंथैल्पी उतना ही ज्यादा होगी। तो हम यह कह सकते हैं कि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ, जो बॉन्ड की मजबूती होगी वो बॉन्ड एंथैल्पी के प्रोपोर्शनल होगी। मतलब जिनकी मजबूती ज्यादा, उनको तोड़ने के लिए उतना ही ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। मतलब Cf सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद Cl होगा, देन Cbr होगा, उसके बाद Ci होगा। तो हमने देख लिया जो बॉन्ड एंथैल्पी का ऑर्डर है वही बॉन्ड स्ट्रेंथ का भी ऑर्डर है। अब इसको नोट करो, हम बात करेंगे लास्ट पॉइंट का।
तो हम बात करेंगे डाइपोल मोमेंट, आप पढ़े भी हो। डाइपोल मोमेंट, इसको बोलते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। अब देखो द्विध्रुव आघूर्ण को आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई, म्यू से, और होता है क्यू इंटू लेंथ। मतलब देखो आवेश गुणे लंबाई, आवेश इंटू लंबाई एक किसके बराबर होता है, द्विध्रुव आघूर्ण के। तो गाइस जब हम बात करेंगे डाइपोल मोमेंट की, जिसको हम बोलते हैं द्विध्रुव आघूर्ण, इसको आप नोट कर लिए होंगे। चलो अब अपन बात करेंगे, देखो कार्बन है, क्लोरीन है, कार्बन क्लोरीन, कार्बन ब्रोमीन, और एक कार्बन है आयोडीन, ठीक है। अब देखो द्विध्रुवीय आघूर्ण जो होगा वो आवेश गुणे लंबाई है। मान लो हमने इसको बोल दिया चार्ज Q1 और इसको बोल दिया चार्ज Q2, इस पे जो चार्ज डेवलप होगा Q3, इस पे जो डेवलप होगा Q4। इस पे देखो डेल्टा माइनस होगा, इस पे डेल्टा प्लस होगा। क्यों? क्योंकि पोलर है, द्विध्रुव बंध है। ये भी डेल्टा प्लस होगा, इस पे डेल्टा माइनस, इस पे डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, इस पे डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस, यही होंगे। अब देखो सबसे पहले क्या है, जो म्यू डिपेंड कर रहा है तुम्हारा, म्यू वो चार्ज पे डिपेंड कर रहा है और लंबाई पे डिपेंड कर रहा है। तो देखो जो हमारा इसमें जो डिसाइडिंग फैक्टर होगा, किससे हम म्यू को डिसाइड करेंगे, वो होगा तुम्हारा आवेश। आवेश जो है हमारा वो डिसाइडिंग फैक्टर है। अब बताओ Q1, Q2, Q3, Q4 में सबसे ज्यादा चार्ज किस पर डेवलप होगा और क्यों? देखो Q1, Q2, Q3, Q4 में सबसे ज्यादा चार्ज होगा डेवलप इस वाले फ्लोरीन पे। क्यों? क्योंकि आप जानते हो जो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्लोरीन से ज्यादा होता है। तो सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है वो होता है फ्लोरीन का, क्लोरीन का, ब्रोमीन का और आयोडीन का। अब देखो ये तो आवेश हो गया Q। अब जो ऑर्डर होना चाहिए, सबसे ज्यादा चार्ज इस पे डेवलप होगा Q पर। और देखो तो ऑर्डर हमारा ये होना चाहिए, जो द्विध्रुव आघूर्ण का जो ऑर्डर है, म्यू का जो ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए, सबसे ज्यादा तो होना चाहिए CF का। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा चार्ज इसी पे डेवलप हो रहा है। उसके बाद Cl, उसके बाद होगा CBr, उसके बाद होगा CI, ये होना चाहिए। और हम इसको बता कैसे कर रहे हैं, क्योंकि इस पे जो हमारा डिसाइडिंग फैक्टर हम किसको मान रहे हैं, चार्ज को मान रहे हैं, ठीक है। अब लेंथ का उतना इंपैक्ट नहीं पड़ता है, इसलिए फ्लोरीन का आपके अनुसार होना चाहिए सबसे ज्यादा CF का, लेकिन ये ऑर्डर फॉलो नहीं करता है। ऑर्डर होता रियल में क्या है, ए वाला तुम्हारा पहले आ जाएगा और ए वाला जाएगा बाद में। इसके पीछे का लॉजिक क्या है, अब देखो आप जानते हो, मान लो इसका जो बॉन्ड लेंथ होगा L1 हो और इस वाले का बॉन्ड लेंथ क्या हो, L2 हो। तो जो L1 इंटू Q1, इसकी वैल्यू छोटी आ जाती है किससे, L2 इंटू Q2 से। मतलब जब L2 इंटू Q2 मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या मिलता है जी, इधर देखो म्यू मिलता है Q इंटू L। तो Q इंटू L का जो मल्टीप्लाई होता है इस केस में CCl के केस में ज्यादा आता है। इसलिए जो ऑर्डर तुम्हारे हिसाब से CCF पहले होना चाहिए, अभी पहले ना होकर क्लोरीन के बाद में चला जाएगा। तो जो रियल वाला करेक्ट ऑर्डर है ये है, CCl पहले आ जाए, उसके बाद CF, देन CBr, देन CI। ये है तुम्हारा करेक्ट ऑर्डर किसका, म्यू का। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम जो डाइपोल मोमेंट का जो को हम निर्धारित कर रहे हैं, उसका जो डिसाइडिंग फैक्टर है हम किसको ले रहे हैं, चार्ज को लेते हैं। जो लेंथ होता है उतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं डालता है। तो इस वाले केस में चार्ज तो सबसे ज्यादा डेवलप होगा, उसकी वजह से तो ये होना चाहिए, लेकिन होता ऐसा नहीं है। क्यों?
क्योंकि जो Q इंटू एल का जो टोटल वैल्यू है वो क्लोरीन वाले केस में ज्यादा आता है। क्यों? क्योंकि इसमें चार्ज और लेंथ दोनों फैक्टर डोमिनेट कर देते हैं। तो गाइस आशा करते हैं ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। तब तक के लिए बाय बाय और पढ़ते रहिए।